एंडोमेट्रियल बायोप्सी में यूजुअली यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसका एक टुकड़ा लेकर जांच के लिए भेजा जाता है। अब इसकी इंडिकेशंस क्या होते हैं या किन कंडीशंस में हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपको एंडोमेट्रियल बायोप्सी करानी चाहिए। अगर पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ में आती है कि मुझे एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, जैसे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स के बीच बीच में भी ब्लीडिंग हुई है, क्लॉट्स पास हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, 21 दिन से कम की साइकिल हो गई है, ऐसे केसेस में हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी पेशेंट को बताते हैं। एक पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है एंडोमेट्रियल बायोप्सी का, क्योंकि इससे हम पेशेंट में कैंसर रूल आउट कराते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज नॉट नॉर्मल। इसके अलावा और भी कई इंडिकेशंस होते हैं जिसमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराते हैं, लाइक अगर पेरीमेनोपॉजल विमेन में ये सिम्टम्स कॉमन हो, लाइक ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई भी इरेगुलरिटी आ रही है, तो हमें एक कंसर्न होता है कि पेशेंट किसी बड़ी बीमारी या किसी मैलिग्नेंसी से सफर तो नहीं कर रही है। तो ऐसे कंडीशंस में स्पेशली पेरीमेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल विमेन जिनमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, उनमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराना इज मस्ट। और भी इंडिकेशंस होते हैं, लाइक अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस आपकी ज़्यादा आ रही है, नॉर्मल यूजुअली हम 5 to 8 mm बोलते हैं, और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में ये लेस देन 5 होती है। किन्हीं भी कंडीशंस में अगर आपकी एंडोमेट्रियल की थिकनेस इनसे ऊपर जाती है तो ये एक कॉज हो सकता है कि क्या पता एंडोमेट्रियल कैंसर डेवलप हो रहा है। तो इन सबको रूल आउट कराने के लिए एक पर्टिकुलर एजेस में एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपको अपनी बॉडी में कहीं भी ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो इन्हें नज़रअंदाज ना करें और तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें।